किसी भी लोकतंत्र में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सत्ता पक्ष पार्टी इन पावर संसद को ना चलने दे। हमारे देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि जो सत्ता पक्ष है, पार्टी इन पावर, वो हाउस को नहीं चलने दे रही है, वो सदन को डिस्टर्ब करते हैं। असल में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस का ये सिद्धांत है कि हाउस सदन चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष के कंधों पे होती है। जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी, अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी बार बार कहते थे कि सदन चलाने की जिम्मेवारी पार्टी इन पावर की है। ऑपोजिशन के पास तो एक ही हथियार होता है, हाउस डिस्टर्ब करने का, और इसको बार बार प्रयोग करेगी ऑपोजिशन, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, उनके पास नंबर नहीं है और जनहित के मुद्दों पे वो संघर्ष करे। तो जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है कि वो संवाद करे, संघर्ष नहीं, रास्ता निकाले और हाउस चले। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि आज 2 बार राज्यसभा एडजॉर्न हुआ। हमारे चेयरमैन साहब आए चेयर में, पेपर लेइंग के बाद विरोधी दल के नेता खरगे साहब का नाम पुकारा गया और चेयरमैन ने कहा कि खरगे साहब अपनी बात रखेंगे। सत्ता पक्ष की ओर से नारेबाजी हुई, सारा विरोधी दल शांत बैठा था। हाउस एडजॉर्न हुआ 2 बजे तक। 2 बजे फिर से हाउस मिला आज, और 2 बजे फिर से खरगे साहब राज्यसभा में, हमारे नेता, अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। जैसे ही खरगे साहब खड़े हुए, राज्यसभा के चेयरमैन साहब के कहने के बाद तुरंत सत्ता पक्ष में मंत्री समेत सारे मंत्री भी नारेबाजी करते थे, और उसकी वजह से आज फिर से हाउस एडजॉर्न हुआ। मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया है, सिर्फ ये आज की बात नहीं है। मैंने आपको ये पार्लियामेंट्री डिबेट का, जो संसद का हमारा राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट है, वो इसको निकालते हैं, पार्ट 2 प्रोसीडिंग्स। मैं आपसे विनती करूंगा कि वो पहला पन्ना जो टाइटल वाला है उसको हटा के दूसरे पे आप आइए, जिसके ऊपर टॉप पे लिखा है पेज 18। ये 15 तारीख का प्रोसीडिंग्स है। मिस्टर चेयरमैन, माने चेयरमैन साहब कहते हैं, ऑनरेबल एलओपी। जैसे ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने के लिए कहते हैं, देखो प्रोसीडिंग्स में लिखा है इंटरप्शन, माने हंगामा शुरू होता है, सत्ता पक्ष करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोलते हैं, सर आज हम सभी ऑपोजिशन पार्टी के नेता लोग ईडी ऑफिस व्यवधान, माने पार्टी इन पावर, इसे डिस्टर्ब करती है। चेयरमैन साहब कहते हैं कि 1 मिनट आप रुक जाइए, खड़गे साहब को कहते हैं आप बैठ जाइए, और चेयरमैन कहते हैं, आई रिक्वेस्ट द मेंबर टू ऑब्जर्व साइलेंस एंड बी इन देयर सीट्स। चेयरमैन खड़े हैं, फिर भी ये व्यवधान होता है, इंटरप्शन होता है। वो आगे बोलते हैं, आई हैव कॉल्ड अपॉन द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इंटरप्शन माने फिर भी स्लोगन शाउटिंग, सत्ता पक्ष शुरू रखता है। द लीडर ऑफ द हाउस, चेयरमैन कहते हैं पीयूष गोयल जी को कि लीडर ऑफ द हाउस प्लीज कंट्रोल योर टीम। आई विल रिपीट अगेन, चेयरमैन किसको कहते हैं? पीयूष गोयल जी जो लीडर ऑफ द हाउस है, कि लीडर ऑफ द हाउस प्लीज कंट्रोल योर टीम। फिर आगे वो कहते हैं, ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैव कॉल्ड अपॉन द लीडर ऑफ ऑपोजिशन टू रेज द इश्यू। चेयरमैन ये कहते हैं,
उसके बाद फिर खड़गे साहब खड़े होते हैं। सर, हम यहां पर बार बार जेपीसी के बारे में अपनी बात रख रहे हैं। फिर से हंगामा शुरू रहता है। आज हम ईडी के सामने वहां के डायरेक्टर के पास जाकर फिर डिस्टर्बेंसेस शुरू होता है। फिर चेयरमैन साहब आ जाते हैं। चेयरमैन साहब कहते हैं 1 मिनट प्लीज। खड़गे साहब रुक जाते हैं और चेयरमैन बोलते हैं, ऑनरेबल मेंबर्स, इफ वी डू नॉट एक्सप्रेस इन दिस हाउस, वेयर विल वी एक्सप्रेस? अगर यहां बात नहीं रखेंगे तो हम कहां बात रखेंगे? वो चेयरमैन साहब बिल्कुल मायूस होके कहते हैं। फिर भी इंटरप्शंस माने हंगामा शुरू रहता है। ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन वांटेड टू से समथिंग। चेयरमैन कहते हैं, ही शुड बी हर्ड इन रैप्ट अटेंशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ध्यान से सुनना चाहिए आप लोगों को। सत्ता पक्ष को ये कहते हैं, आई वुड अर्ज एवरीवन टू ऑब्जर्व ऑर्डर एंड लिसन टू हिम। फिर भी हंगामा शुरू रहता है और फिर चेयरमैन कहते हैं, द हाउस स्टैंड एडजॉर्न टू मीट एट 11 hours। अब मैं तेजस विनती करूंगा, जो फर्स्ट वीडियो है हाउस का वो दिखाया। ये मैंने आपको प्रोसीडिंग्स दिखाया, वही हाउस में कैसे हो रहा है देखिए। प्लीज प्लीज। Carefully going through the issue, the notices I find cannot be announced. One second. Before one second. With respect to the point of order, as my leader of the opposition, I find expedient to direct leader of the house to authenticate the input director means the assessment made by him on 13-14 March on the issue during course of the day. The house intends urgent to meet at 11 hours on Monday, 20th March 2023. चलो आगे, चलाओ दूसरा। तेरे पास यही है? नहीं, 1 मिनट रुको। ये नहीं। आई सेंड यू। सॉरी, ये पूरा वीडियो है, मैं आपको देता। तो मैं कट पेस्ट करने में शायद आगे का पीछे का कट कर दिया। मैं आपको वो वीडियो जो पूरा है वो आपके सबके पोर्टल पे भी डलवा दूंगा, क्योंकि ऑफिशियली राज्यसभा के डिबेट का पार्ट है। जो मैंने आपको इसमें स्क्रिप्ट में दिया है, सेम वर्बेटिंग, जहां पे बार बार ये कहते हैं कि आप सत्ता पक्ष है, इसको ऑथेंटिक करें। अब आप पहले दिन से जानते हैं कि हाउस एक गलत तरीके से सत्ता पक्ष इसको नहीं चलने देता है। मुद्दा क्या लाते हैं? राहुल गांधी जी का मुद्दा लाते हैं। क्यों मुद्दा लाते हैं? क्योंकि अदानी इश्यू से अटेंशन डाइवर्ट हो। हमारी मांग है चर्चा करो। उस चर्चा को टालने के लिए हमारे रूल्स में प्रावधान है, रूल 238A। रूल 238A कहता है कि लोकसभा के मेंबर लोकसभा में बोले हो या कहीं पर भी बोले हो, उसकी चर्चा राज्यसभा में नहीं हो सकती है। हालांकि राहुल जी की कोई बात ऐसी नहीं थी कि जिसको लेके किसी को आपत्ति हो सकती है। राहुल जी ने जो कहा बिल्कुल सच कहा था। पर ये अदानी मोदी भाई भाई
देश बेच के खाई मलाई, वो हकीकत की चर्चा ना हो, इसलिए ये हाउस को सत्ता पक्ष नहीं चलने देता है। और सत्ता पक्ष आज हाउस नहीं चलने देता है। आज आप सबने देखा, मैंने पूरा प्रोसीडिंग्स आपको पढ़ के सुनाया। चलता था पास्ट में, तब आप सबको याद होगा कि 27 जुलाई 2021, इसके पहले वाले 2021 में हाउस ऑपोजिशन की मांग थी कि पेगासस की चर्चा दो, और हाउस नहीं चला। तब मोदी जी ने बीजेपी के सांसदों की मीटिंग बुलाई थी और उसमें कहा था कि सभी सांसद जाओ, जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, हम उपवास रखेंगे हर क्षेत्र में। मोदी जी अपने काम में व्यस्त रहेंगे, पर वो भी उस दिन उपवास रखेंगे, क्योंकि हाउस चलना ही चाहिए। और मोदी जी ने उस वक्त एक ज्ञान बांटा था कि हाउस नहीं चलने से लोकतंत्र में क्या होता है। एक बहुत ऊंची आवाज में देश में किसी भी एंकर को ताकत नहीं कि उनसे कंपटीशन कर सके, ऐसे ऊंची आवाज में बोलने वाले एंकर ने जिंदगी के बहुत सॉफ्ट टोन में मोदी जी का एक इंटरव्यू लिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ज्ञान बांटा था कि हाउस चलना ही चाहिए। वो मोदी जी का ज्ञान बांटने वाला वीडियो चलाइए जरा। लेकिन संसद में चर्चा होने से हो सकता है निर्णय ना हो, निर्णय जरूर ना हो, उसको क्या है, लेकिन चर्चा तो हो। दुख की बात यह है कि चर्चा से कोई भाग जाए, चर्चा न होने से, ये लोकतंत्र में चिंता का विषय है। सरकारी काम हो या ना हो, उतना चिंता का विषय मैं नहीं देखता। तो आज नहीं तो कल होगा, या कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है, संसद है चर्चा के लिए, संसद है अपना विरोध व्यक्त करने के लिए, संसद है अपने विरोधों के तर्क देने के लिए, समर्थन के वक्त तर्क सुनने के लिए। ये जो संसद का मूलभूत स्पिरिट है, इसको बचाने की जिम्मेवारी हर किसी लोकतंत्र प्रेमी की है। वो संसद में उनकी भी है, संसद के बाहर उनकी भी है, सत्ता में है उनकी भी है, सत्ता में नहीं है उनकी भी है। तो ये स्पिरिट का विषय है, करना चाहिए। हाँ, ये 27 जुलाई 2021 को जब पेगासस पे ये हुआ, उसके बाद ये वीडियो, ये इंटरव्यू उन्होंने दिया था। ये जो वीडियो मैंने आपको कहा था, माननीय सभासद, माननीय सभापति जी, पार्टी पावर के सदस्य आवाज लगा रहे हैं। ऑनरेबल एलओपी ये कह रहे हैं। सर, आज हम ईडी ऑफिस को एक सभी अपोजिशन पार्टी के नेता लोग और पूरे I request the members to observe silence, to be on your seat. I have called upon leader of the opposition. I have called upon. Sorry, 15th, Leader of the House. 15 मार्च। Leader of the House, control it.
Honorable members, if in this house we do not express, where will we express? Honorable Leader of the Opposition wanted to say something. He should be heard in rapt attention. I would urge everyone to observe order and listen to. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Thursday, 16th March 2020. ये पूरा वीडियो जो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्ट दी उसका है और वो भी राज्यसभा टीवी का दिया हुआ है, इसलिए दिक्कत नहीं है, वरना तो उसमें भी प्रिविलेज हो जाता है। अब हम अंदर की चीजें कुछ दे नहीं सकते हैं, पर इससा इन पब्लिक डोमाइन वो भी आपको हम आपके साथ साझा करेंगे। सवाल हमारा ये है कि देश के मिडिल क्लास के लोग, आम देशवासी के पैसे जो LIC में, SBI में लगे हैं, वो जब नुकसान होता है, डूब रहा है, और उसकी चर्चा हम मांग रहे हैं कि भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसकी चर्चा करे। शासक पक्ष यह कहता है कि JPC हम नहीं देंगे। अब यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी तो अब JPC की क्या जरूरत है। आपको याद होगा 2G का मामला निकला, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग थी, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की कमेटी बना दी थी, पर बीजेपी ने मांग की, हाउस नहीं चलने दिया और मांग की कि हमें 2G में JPC ही चाहिए। हाउस कुछ दिन नहीं चला, शासक पक्ष ने संवाद किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी देख रही है 2G स्कैम, बोले नहीं JPC। कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA को कुछ नहीं छिपाना था। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में मैटर थी, सुप्रीम कोर्ट की जांच की कमेटी बनी थी, फिर भी 2G में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का इन्वेस्टिगेशन दिया था। तो आज जो ये लोग कह रहे हैं कि हम JPC इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी दी, तो ये सरासर गलत है। उन्हीं के एग्जाम्पल को मैंने यहां कोट किया है। जहां तक रही राहुल गांधी जी बाहर क्या कहा, यूनिवर्सिटी में जाके या कहीं पर भी एक भी लफ्ज ऐसा, पूरी उसकी वीडियो देख ले राहुल जी की। सामने से सवाल आया कि आपके देश में प्रॉब्लम है तो व्हाट वी यूरोपियन कंट्री और इंग्लैंड कैन डू। राहुल गांधी जी का जवाब था कि प्रॉब्लम इज इन माई कंट्री, सॉल्यूशन विल कम फ्रॉम माई कंट्री। मेरे देश की दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन भी मेरे देश से निकलेगा और बाहरी हस्तक्षेप मुझे नहीं चाहिए। हमारा देश जब आजाद हुआ, अंग्रेजों ने जितना जहर डाल सकते थे यहां डाला था। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, प्रांत के नाम पे, राजा और प्रजा के नाम पे जितना भी देश को लूट सकते थे लूट के गए थे। और तब देश को आजादी मिली, और उस वक्त एक सुई में जो छेद होता है वो यहां नहीं सुई में छेद हो सकता था, बाहर भेजना पड़ता था एक सुई बनाने के लिए। यहां के लोगों के लिए धान नहीं था। अमेरिका में जो एनिमल्स को खिलाते थे ऐसे लाल गेहूं PL 480, वो गेहूं हमें लाके यहां लोगों को खिलाना पड़ता था। उस वक्त देश की आजादी के हालात से जहां सुई नहीं बनती थी वहां हवाई जहाज बनने लगा, जहां धान बाहर से बहुत ही निम्न कक्षा का लाना पड़ता था
वहां धन धान के भंडार हुए और हम बाहर एक्सपोर्ट करने लगे। ये 70 साल में इस देश में मेरे आप सब के पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने, उस वक्त के स्वतंत्र सेना की लड़त लड़ने वाले आजाद देश के हमारे नेताओं ने इस देश को संभाल के कहां से कहां पहुंचाया। और फिर भी मोदी जी बाहर जाके क्या कहते थे? अरे मेरे देश में तो क्या हालत है मित्रों। भगवान से कहते हैं कि मैंने क्या पाप किया था कि इस देश में मैं पैदा हुआ। ये तो कोई देश है, ये तो कोई लोग हैं, ये तो कोई सरकार है। ये हमारे पूर्वजों का अपमान मोदी जी ने किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ बाहर के देशों में कहा था। मैं सिर्फ उनकी चंद सेकंड की वो वीडियो है, वो आपको दिखाना चाहूंगा और उसके बाद आपके कोई भी सवाल होंगे। कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए। पता नहीं क्या पाप किए हिंदुस्तान में पैदा हुए, या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। चलो छोड़ो, चले जाए। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? सरकार आपको हैरान होगी। मैंने आता कि पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने इतना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सर। तेजस छोड़ दो। ऐसे तो बहुत सारे देशों में जाके बहुत सारे देशों में, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे देशों में जाके इस तरह से हमारे देश को अगर किसी ने अपमानित किया था तो पहले माफी इस देश की मोदी जी को मांगनी चाहिए। पर ये सिर्फ अदानी के इश्यू से ध्यान भटकाने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा कल ही मेरे एक सवाल के जवाब में कहा, अहमदाबाद के एयरपोर्ट का इंटरनेशनल पैसेंजर के ऊपर $4 था, वो टैक्स सीधा $12 हो गया क्योंकि एयरपोर्ट अदानी को मिल गया। जहां 100 रुपया था वहां 250 रुपया हो गया। रोज के हजारों पैसेंजर वहां से ट्रैवल करते हैं अदानी के मुनाफे के लिए। कितना एयरपोर्ट का, वरना जो पॉलिसी वो ये है कि पहले नए टर्मिनल बने, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके मुताबिक आप पैसेंजर सर्विस भी बढ़ा सकते हो। इसके लिए पॉलिसी लाई थी। दिल्ली का टर्मिनल 3 नया बना, अदानी ने कोई नया टर्मिनल नहीं बनाया, पर फिर भी इस तरह से लूट रहे हैं देश को।